हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो CUET PG 2023 होने वाला है उसमें पर्टिकुलरली जो डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कितनी सीट्स हैं, हर कोर्स में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, मैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाली हूँ। तो एक एक कोर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ से मैंने एडमिशन ब्रोशर जो है वो डाउनलोड करा है। अगर आप जानना चाहते हो पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, कोड क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड करा था उसमें मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले ये देखो, ये है वो ब्रोशर जिसमें सारी की सारी चीज़ें मेंशन है CUET PG को लेकर। तो सीट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जो कोर्स है वो है MA इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। इसमें आपको टोटल 25 सीट्स मिल रही हैं और इन सीट्स में भी जो है ना यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो भी यहाँ पे मैं दिखा दूंगी अभी आगे जो भी रिजर्वेशन को लेके इसमें मेंशन है। फिर एंथ्रोपोलॉजी MA MSc, इसमें टोटल 25 है, चाहे MA वाले हों चाहे MSc वाले हों, टोटल यहाँ पे 25 आपको सीट्स यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं। ठीक है, और वही ये 2 साल का कोर्स है, ये भी 2 साल का कोर्स है। ठीक है, फिर इसके बाद में MTech अप्लाइड जियोलॉजी, इसमें 37 सीट्स है, इसमें थोड़ा सा नंबर ज़्यादा है सीट्स का। और आपको ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो जियोलॉजी में, और ये जो है ये 3 साल का कोर्स है MTech का। ठीक है, फिर MSc माइक्रोबायोलॉजी 2 साल का कोर्स है। लाइफ साइंस में आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और नंबर ऑफ सीट्स है 19। बहुत कम सीट्स हैं MSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए, और BSc नहीं होती है हमारे यहाँ पे। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में BSc माइक्रोबायोलॉजी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ MSc माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे होता है। ठीक है, अब MSc बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे 37 सीट्स हैं और अगेन आपको लाइफ साइंस में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और 2 साल का यहाँ पे ये कोर्स रहेगा। MSc बॉटनी 37 सीट्स हैं और आपने BSc कर रखी हो बॉटनी से ही। MBA बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ पे आप 60 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट्स है, यहाँ पे 60 सीट्स हैं और MBA के लिए आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की रखी हो और 2 साल का ये कोर्स होता है। देन MSc केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री के लिए आपका केमिस्ट्री में होना जो है ग्रेजुएशन ज़रूरी है और MSc केमिस्ट्री में 62 सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, सफिशिएंट सीट्स हैं। फिर MCOM कॉमर्स की अगर हम बात करें, MCOM की बात करें तो अगेन 75 सीट्स है और आपने BCom कर रखा हो MCOM करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो है BCom। ठीक है, फिर MCA कंप्यूटर साइंस में 50 सीट हैं, 50 ये इंक्रीज करा गया है नंबर, पहले कम थी इसमें सीट्स। और इसमें आपने मैथमेटिक्स से जो है अपना 10+2 कर रखा हो और ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा हो, बस आपका 12th में जो है मैथ्स होना ज़रूरी है। MA क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 25 सीट्स अवेलेबल हैं और आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन में। MA इकोनॉमिक्स में 37 सीट्स अवेलेबल हैं और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स या मैनेजमेंट से। 2 साल का ये भी है, MA क्रिमिनोलॉजी भी 2 साल का है, MEd भी 2 साल का कोर्स है। और MEd में जो है सीट्स देख लो, 62 सीट्स हैं, इसमें भी काफ़ी सारी सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो है आपका BEd, BA BEd, BSc BEd, BLEd या DLEd। ठीक, आपने इनमें से कुछ भी किया हो तो आप एलिजिबल हो। इसके बाद में MA इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेज, इसमें 37 सीट्स अवेलेबल हैं, 2 साल का कोर्स है। MSc फॉरेंसिक साइंस, यहाँ पे केवल 25 सीट्स अवेलेबल हैं और आपने BSc कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट से तो आप MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, 2 साल का ये कोर्स है। MA MSc ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो MA MSc ज्योग्राफी भी 2 साल का कोर्स है, टोटल 50 सीट्स हैं इसमें। ठीक है, 25 MA के लिए होती हैं और 25 MSc के लिए हैं, तो 25-25 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और आपने ज्योग्राफी से ही BSc किया हो तो ही आप एलिजिबल हो।
फिर आ जाओ MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक है, तो इसमें भी 60 सीट्स अवेलेबल हैं और आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी डिसिप्लिन से। MA हिंदी में 50 सीट अवेलेबल है, 2 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। MA हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 2 साल का कोर्स है, 37 सीट्स अवेलेबल हैं और ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा। फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में MA की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 25 सीट्स हैं और ये पूरी भर्ती भी नहीं है सीट्स, इतने स्टूडेंट्स भी नहीं रहते हैं, तो काफ़ी चांस रहता है आपका एडमिशन होने का। फिर LLM में 37 सीट्स हैं, कम सीट्स हैं इसमें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ये है कि LLB हो, BA LLB हो, BCom LLB हो, BSc LLB हो या फिर BBA LLB आपने कर रखा हो, ठीक है। ये LLM जो है वो भी 2 साल का कोर्स होता है। MLib की बात करें लाइब्रेरी साइंस से तो यहाँ पर 19 सीट्स सिर्फ अवेलेबल हैं, काफ़ी कम सीट्स हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको BLiv मांगा है, ठीक है। लिंग्विस्टिक MA लिंग्विस्टिक की बात करें तो यहाँ पे 12 सीट सिर्फ अवेलेबल है, बहुत ही कम सीट्स हैं और आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी डिसिप्लिन में। और ये जो है ना MLib ये सिर्फ 1 साल का कोर्स है, MLib 1 साल का कोर्स है, ये MA लिंग्विस्टिक 2 साल का कोर्स है। MSc MA मैथमेटिक्स भी 2 साल का कोर्स है, 44 सीट्स हैं और आपने ग्रेजुएशन की हो मैथ्स से। फिर इसके बाद में देखो MA इन हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल और तबला, इसमें 10 सीट है। ये जो स्टार लगा इसका भी मतलब बता देती हूँ, और आपने UG म्यूजिक में ही कर रखा हो, ठीक है, 2 साल का ये होता है। फिर MA परक्यूशन म्यूजिक, इसमें भी 10 सीट है, सिर्फ 10 सीट है और आपने UG कर रखा हो म्यूजिक से, वो भी तबला या अलाइड सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके बाद में M फार्मा की बात करें तो 56 सीट है, यहाँ पे स्टार इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे देखो आपका GPAT गेट के स्कोर के हिसाब से यहाँ पे आपको लिया जाएगा। MA फिलोसफी 25 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। MSc फिजिक्स में 37 सीट्स हैं, ग्रेजुएशन फिजिक्स में ही मांगा है। MA पॉलिटिकल साइंस में 25 सीट हैं। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ 12 सीट्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद में MA MSc साइकोलॉजी में 31 सीट्स हैं। MA रूरल डेवलपमेंट 25 सीट्स, MA संस्कृत 25, MA सोशियोलॉजी 25। देखो अभी मैं बाद में बताऊंगी कि रिजर्वेशन किसको कितना % दिया गया है, कितनी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस चीज़ को भी पूरा देख लेना, इसके बाद में मैं बताऊंगी, ठीक है। MBA में आपको 60 सीट्स दी गई हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर MA उर्दू में से 12 सीट्स हैं, वो भी पूरी नहीं भरती हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स आते हैं। MA MSc यौगिक साइंस में 31 सीट्स हैं। MSc जूलॉजी में 37 सीट्स हैं और आपका जूलॉजी होना सब्जेक्ट जरूरी है ग्रेजुएशन में। MPA परफॉर्मिंग आर्ट्स में 25 सीट्स हैं। MSW में 25 सीट्स हैं। MA में आपका यहाँ पे मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में 20 सीट्स हैं, ठीक है। MEd है, ये MEd होगा, ठीक है। MEd में आपके यहाँ पे जो है ये 20 सीट्स हैं और आपने BEd BA BEd BSc BEd BLEd DLEd कर रखा हो, ठीक है। और MSc एनवायरमेंटल साइंस में 15 सीट्स हैं और बैचलर्स डिग्री आपके एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, BSc BTech इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर रेलेवेंट सब्जेक्ट में हो तो फिर आप एलिजिबल हो। इसके बाद में ये जो कोर्सेज हैं BLiv, BJ और LLB, ठीक है, तो BLiv में आपके 38 सीट्स हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में 25 सीट्स हैं, LLB में 53 सीट्स हैं। अब देखो यहाँ पे जो नीचे नोट दिया है, यहाँ पे दिया है नोट, नंबर ऑफ सीट्स में वेरी, ठीक है। और ये जो 1 स्टार लगा था M फार्मा वालों के लिए, यहाँ पे लिखा है अलोकेशन ऑफ सीट्स इन M फार्मा विल बी मेड एज पर द रूल अमंग द ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट्स फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड QIP। और यहाँ पे जो म्यूजिक में स्टार लगा था उसमें लिखा है सीट्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक MA एंड परक्यूशन म्यूजिक आर इंटरचेंजेबल। इन दोनों की सीट्स चेंज हो सकती हैं, मान लो इसमें ज़्यादा बच्चे हैं, इनकी सीट खाली रह गई हैं तो फिर इनकी सीट्स उसमें शिफ्ट कर देंगे, तो इनकी मतलब टोटल इन दोनों की मिला के मान लो 20 सीट्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको कुछ भी मिल सकता है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब भाई यहाँ पे देख लेते हैं हम कि रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है। तो अब देखो यहाँ पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर OBC NCL को 27% रिजर्वेशन दिया गया है,
SC को 15%, ST को 7.5%, EWS को 10% और PWD वालों को 5% रिजर्वेशन दिया गया है। तो भाई जो जो सीट्स है उसके हिसाब से अपना परसेंटेज क्राइटेरिया देके परसेंटेज निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्या सीट्स आपको मिली हैं, ठीक है, कितनी क्या सीट्स बच रही हैं, बाकी की जो बची कुछ सीट्स है वो UR की हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, यही उसमें क्या बोलते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। हाँ, एक और चीज, अगर सीट्स वेकेंट रहती है, ठीक है, किसी भी उसमें वेकेंट रहती है सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग में, तो इंटरचेंज कर दी जाएंगी। फिर वहां पे जो भी बच्चा होगा, अगर वो UR का होगा तो उसको दे देंगे, SC का होगा तो उसको दे देंगे, ST का होगा तो उसको दे देंगे, OBC का होगा तो उसको दे देंगे, जो भी वहां पे सामने बच्चा होगा उसको दे देंगे, ठीक है। तो भले ही नंबर ऑफ सीट्स कितनी भी है, पर अगर वेकेंट रहती हैं तो फिर वो सीट भर दी जाती है जो भी वहां पे पर्सन अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो कोटा वाले हैं उनका अलग से सीट होता है, जैसे आपका स्पोर्ट्स कोटा हो गया, आर्मी कोटा हो गया, इनकी अलग से सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहती हैं। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जितने भी टाइप के कोटा होते हैं, ठीक है। ये देखो, स्पेशल प्रोविजन ऑफ एडमिशन फॉर प्लेयर्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, तो एक सीट रहती है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ठीक है, एक अलग से सीट। जैसे मान लो अगर 25 सीट है तो 25 + 1, तो ये जो एक सीट है ये स्पोर्ट्स कोटा वाले को होगी, ठीक है। अब स्पोर्ट्स कोटा में क्या एलिजिबिलिटी है ये सब मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाई, ये सब मैंने उसमें समझा रखा है, तो वो वीडियो आप देख लेना। एक बार आप सर्च करोगे स्पोर्ट्स कोटा क्राइटेरिया डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय प्रियांशी जैन, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। NCC वालों के लिए बेनिफिट मार्क्स में मिलता है, वो भी मैंने उसी वीडियो में समझाया है। NSS वालों के लिए भी जो बेनिफिट है वो भी मैंने समझाया है। डिफेंस वालों के लिए भी 5% जो है बेनिफिट है। फिर अगेन कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए अलग गाइडलाइंस है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अलग है। खैर कोई फॉरेन का स्टूडेंट अब नहीं पढ़ता है, पहले पढ़ा करते थे स्टूडेंट्स, अब नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर आप लोग फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और आई होप कि आपको जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स होते हैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से रिलेटेड और CUET से रिलेटेड, वो सभी आपको इसी चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।